ना बीजेपी ने वोट लूटा, कोई बूथ नहीं लूटा, किसी भी पार्टी के नेता ने कोई बूथ नहीं लूटा। यहाँ तो सरकार ने वोट नहीं डालने दिया। हाँ, तुम वोट नहीं डालने दे रहे तो मुद्दों का चुनाव बचा कहाँ है? तानाशाह का चुनाव चल रहा है। वोट नहीं डालने दिया। ये कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हुआ है। नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं है, सारा ही गड़बड़ है। 57 साल का हो चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करते नहीं देखा। आज सस्पेंड करो, 4 दिन बाद बहाल कर दो। कि आज अलग अलग जगह वीडियो आ रही है। आप देखो, ककरौली में एक पुलिस इंस्पेक्टर पिस्टल लेकर के मतदाताओं के पीछे भाग रहा। महिलाएं हैं वहां। कौन से इलेक्शन कमीशन के संविधान में लिखा है कि पुलिस वाले जो है तुम्हारी आईडी चेक करेंगे? बताओ। इतना डर जो है, क्या लगता है भाजपा 9 सीटों को ही जीतना चाह रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। आज के दिन जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है यूपी में, वहां पर तमाम तरीके से खबरें आ रही हैं कि यूपी उपचुनाव में जम करके मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। अखिलेश यादव ने बाकायदा इसको लेकर के ट्वीट किया है और उसके बाद तमाम पुलिस पर कार्रवाई भी हुई है, तमाम पुलिस अफसरों पर कार्रवाई भी हुई है, पुलिस वालों को निलंबित किया गया है। और वहीं पर झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव जारी है। इसको लेकर के कहा जा रहा है कैश फॉर वोट, मतलब वोट के बदले कैश लिया जा रहा है, पैसों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। चाहे वो झारखंड में हो, करोड़ों के रुपए बताए जा रहे हैं वहां पर लगाए गए। भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप लगाया हेमंत सोरेन ने। वहीं पर इसी तरीके से महाराष्ट्र में कही गई बात कि कैश फॉर वोट। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? इस तरीके से बीजेपी क्या जीत रही है पूरी चुनाव को? आज का जो मतदान पड़ रहा है उसको देखते हुए। देश में अब मतदान नहीं है। एक पहले नारा था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। अब प्रशासन कह रहा है पहले जलपान और करने नहीं देंगे मतदान। ये चल रहा है। तो जब तुम वोट डालने से रोक दोगे, जो संवैधानिक पर्व है कि लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, और तुम वहां वोट नहीं डालने दोगे, तो ये तानाशाही का राज है। ये लोकतंत्र तो है नहीं, ये संविधान तो है नहीं। तो लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो चुकी है, जिसकी आज अलग अलग जगह वीडियो आ रही है। आप देखो, ककरौली में एक पुलिस इंस्पेक्टर पिस्टल लेकर के मतदाताओं के पीछे भाग रहा। महिलाएं हैं वहां। तो क्या ये लोकतंत्र हो सकता है? किस तरीके से, कौन से संविधान में लिखा है, कौन से इलेक्शन कमीशन के संविधान में लिखा है कि पुलिस वाले जो है तुम्हारी आईडी चेक करेंगे? नहीं लिखा ना। और पुलिस वाले आईडी चेक कर रहे और ये कह रहे हमने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन कोई भी पनिशमेंट नहीं है। और अगर सस्पेंशन पनिशमेंट होता तो ये कोई भी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, इस तरह का व्यवहार नहीं करता। अभी आप देख लेना, 23 तारीख के बाद जो है चुनाव आयोग की आचार संहिता खत्म हो जाएगी, ये फिर बहाल हो जाएंगे। तो इनको तो सिखा करके भेजा जाता है। अगर इनको पनिशमेंट देना है तो आज ही टर्मिनेट करिए। आगे से एक भी अधिकारी और कर्मचारी किसी भी चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता। टर्मिनेट क्यों नहीं करते? टर्मिनेट करो अगर कोई गलत कर रहा है तो। ऐसी स्थिति पहली बार देखी गई कि कोई पुलिस अफसर रिवॉल्वर लेकर के मतदाताओं को धमका रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी वीडियो निकल। देखिए, मैं 57 साल का हो चुका हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करते नहीं देखा। तो वो किस दबाव में है, कौन अधिकारी है जो उनसे ये कार्य करा रहा है? वो अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहे। तो कोई बड़े अधिकारी का उनके ऊपर आदेश है, और उस बड़े अधिकारी को किस नेता का आदेश है, ये कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस तरीके की कार्रवाई जो हो रही है, ऐसा क्या जरूरत पड़ी है? प्रशासन आज इतना जो है दबाव में है, या प्रशासन को कहा गया इस तरीके से कार्रवाई करने के लिए? देखिए, लोकतंत्र की जब हत्या करनी होती है, जब संविधान को खत्म करना होता है, और जब राजतंत्र लाना होता है, तब ऐसी कार्रवाइयां होती है। ये राजतंत्र की तरफ देश जा रहा है, और वो हो रहा है। लेकिन कार्रवाई भी तो हो रही है। चुनाव आयोग क्या कार्रवाई? ये कार्रवाई है कुछ? आज सस्पेंड करो, 4 दिन बाद बहाल कर दो। क्या पनिशमेंट हुआ? लोकतंत्र की तो हत्या कर चुके ना 5 साल के लिए तुम। बताओ। इतना डर जो है, क्या लगता है भाजपा 9 सीटों को ही जीतना चाह रही है? जनता वोट नहीं दे रही, इनके अपने वोटर भी इनको वोट नहीं दे रहे, तो विपक्ष को वोट मत डालने दो।
तो कुछ तो तुम्हारे फेवर में पड़ेंगे ही, तुम्हारे जो कार्यकर्ता है वो डाल देंगे। विपक्ष को तुमने वोट नहीं डालने दिया, तुम जीत जाओगे। तो फिर ये क्यों जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन कहाँ मर चुका है जो कहता है पैसा बर्बाद करता है, टैक्स का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा है। बड़े बड़े अखबारों में, टीवी पे और बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं कि अधिक से अधिक मतदान करें, और ये मतदान को रोक रहे हैं। तो है ना, इलेक्शन कमीशन गुलाम बन चुका है ना। वरना इलेक्शन कमीशन हमने देखा है, मैंने देखा है खुद, जब इस देश में इलेक्शन कमीशन बन के आया था, टीएन सेशन का चुनाव मैंने देखा था। किसी भी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हिम्मत नहीं जो उसकी चौखट पर जाकर खड़ा हो जाए। वो थी कार्रवाई। उसने बताया था कि इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्या होते हैं, और एक ये है कि जो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का गुलाम कैसे बना जाता है, ये गुलाम बन करके दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है पूरी तरीके से? नहीं है ही नहीं। देश में इलेक्शन कमीशन है नहीं, और अगर देश में इलेक्शन कमीशन होता तो जिस तरीके से आज ये यूपी की अलग अलग जगह से वीडियो आ रही है, ये वीडियो नहीं आती यूपी, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में केस पकड़ा गया और उनका बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी केस के साथ पकड़ा गया है और रिपोर्ट लिख रहे हैं। वो रिपोर्ट क्या लिख रहे हैं? इस घटना को पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं, बीजेपी का शामिल नहीं है। क्या कह रहे हैं? बीजेपी का शामिल ही नहीं है, कोई और है आरोपी या इस तरीके की जो कर वो कौन था? वो उसकी वीडियो नहीं है, जनरल सेक्रेटरी की वीडियो नहीं है। पूरा होटल बुक कर रखा है, पूरा होटल, और उसके सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए। जो वीडियो आ रही है वो तो उल्टा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आप जो है राहुल गांधी से कह रहे हैं राहुल गांधी दें 5। अरे यार, राहुल गांधी वहां नहीं गया, कांग्रेस का कोई नहीं गया वहां, तो वहां का लोकल विधायक गया है, और वो कांग्रेस का है नहीं, उसकी तो अपनी पार्टी है। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में भी इसी तरीके से आरोप लगा पैसे का उपयोग किया गया है क्या? आज देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े पत्रकार जो महाराष्ट्र में बैठे हैं, उसमें एक अशोक वानखेड़े भी हैं। एक वोट के 4,000 से 10,000 रुपए तक की एक वोट की कीमत लगाई जा रही है महाराष्ट्र में। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा? कंटेनर भर भर के पैसे आ रहा है। जनता इतनी लालची है या जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है पैसे से ही वोट जो है? देखिए, मैं जनता को नहीं बता सकता कि जनता लालची है क्या है। जनता इस तरह परेशान है, रोजगार उनके पास नहीं, महंगाई से त्रस्त है, तो उस समय जनता ये सोचती है कि जो आ जाए कम से कम वो तो आ गया। ये उस समय की परिस्थितियां होती हैं। तो आज के समय में कोई बदलाव नहीं चाह रहा है, इसका मतलब वो जो महाराष्ट्र में सरकार बदलाव सब चाह रहे हैं, लेकिन जब तानाशाह का राज चल रहा हो, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? जनता पर कार्रवाई तुम रोज करोगे, जनता को वोट डालने से रोकोगे, जनता का वोट तुम खरीदोगे। अरे खरीदने वालों को कब जेल भेजोगे? अगर तुम इन खरीदने वालों को जेल भेज दो, महाराष्ट्र की मीटिंग के अंदर अडानी क्या कर रहा था, बताओ क्या कर रहा था? एक उद्योगपति का क्या काम है? और अगर बिजनेस अरे वो बिजनेस मैं बता देता हूँ, 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अडानी के फंसे हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर। अगर सरकार बदल गई तो अडानी कहाँ होगा? तो जो नरेंद्र मोदी ने कहा एक है तो सेफ है, वो किसके लिए कहा? अडानी के लिए कहा। अडानी, अगर तू और हम एक हैं तो सेफ हैं, वरना तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। वो अडानी के लिए कहा गया था। तो क्या महाराष्ट्र में जो नारा दिया गया एक हैं सेफ हैं और इसी तरीके से बटेंगे कटेंगे, पूरे राष्ट्र देश भर में ये गूंज रहा है नारा, ये विश्वव्यापी नारा बन गया है? देखिए, मैं बता तो रहा हूँ, अडानी को उसने कहा कि अगर एक रहेंगे, उद्योगपतियों को कहा अगर एक रहे तो सेफ रहेंगे, वरना जनता तुम्हें भी भगा लेगी और मुझे भी भगा लेगी। और जो तुमने कहा कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये तो दुनिया जानती है। बताइए आप, आपने देखा क्या नाम है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वो जो बच्चे बैठे थे छात्रों का, वो एक थे तो सेफ रहे, बटे नहीं। काटने की तो बहुत कोशिश करी, उन पर लाठी चलाया, काटने की किसने कोशिश करी? कौन काट रहा? सरकार ही तो काट रही है। ये नारा योगी को जो देना पड़ा, विश्वव्यापी नारा बन गया जिसको बताया जा रहा है, तो क्या योगी की छवि इससे अच्छी हुई है? देखिए, दुनिया जानती है कौन काटेगा, सरकार ही काटती है जनता को।
जनता को सरकार ही काटती है, और वो काट रही है। किसानों पर वो, मजदूरों पर वो, युवाओं पर वो, छात्रों पर वो, महिलाओं पर वो, सबको ही तो काट रही है अकेले अकेले। मुद्दों पे चुनाव हुआ है इस बार? देखिए ना, चुनाव कहाँ हो रहा, देश में चुनाव है कहाँ? ये इसे चुनाव कहते हो? जहां तुम वोट नहीं डालने दे रहे तो मुद्दों का चुनाव बचा कहाँ है? तानाशाह का चुनाव चल रहा है। ये तानाशाह का चुनाव है, जनता का चुनाव नहीं है। क्या रहेगा रिजल्ट, क्या रहेगा इसका? देखिए, महाराष्ट्र, झारखंड, जब आप वोट नहीं डालने दोगे तो रिजल्ट क्या बता दें? हार मान चुके हैं अभी से? हम हार नहीं मानते। अगर हार मानते तो इतने साल से चुनाव नहीं लड़ते। हम वो हैं जैसे चींटी है ना, बार बार दीवार पे चढ़ती है। हम मतलब आप विपक्ष के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं? हम का मतलब मतदाता, मैं मतदाता की बात कर रहा हूँ। जिस तरह चींटी बार बार दीवार पे चढ़ती है और गिरती है, और बार बार चढ़ती है और गिरती है, और फिर वो चढ़ जाती है, वही हौसला हमारे अंदर है। जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। कुर्सी बची रहेगी क्या उपचुनाव के बाद? क्या लग रहा है इसके बाद जो परिणाम आएंगे? ये जो इन चुनावों से ना कोई सत्ता बदल रही है, ना कोई सत्ता बन रही है। तो अखिलेश यादव जी तो कह रहे थे कि जो है योगी जी की कुर्सी चली जाएगी इस उपचुनाव के बाद। देखिए, उनको कोई जानकारी होगी, वो सत्ता में, वो जो है राजनीति में रहते हैं, उनको कोई जानकारी होगी अंदरूनी, तो पता चल जाएगा। अभी कितने दिन है? 23 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। प्रतिष्ठा का विषय है ये चुनाव, यूपी उपचुनाव, या फिर ऐसे ही 5, 7, 10 सीटों के लिए बस? अगर ये ईमानदारी से होता तो प्रतिष्ठा थी। ईमानदारी से अगर ये वोटिंग डालने देते, जनता को वोट डालने देते, तो 9 की 9 सीट बीजेपी हार रही थी। अभी क्या है? अभी तो अब कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब वोट नहीं डालने दिया। ये कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हुआ है। नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं है, सारा ही गड़बड़ है। सारा ही गड़बड़ है, सारा ही गड़बड़ है। अरे आप देख रहे हो, जहां तुम वोटर को वोट नहीं डालने दे रहे, और तुमने चिन्हित कर रखा, तुमने एक चिन्हित कर रखा है कि जहां भी मुस्लिम नाम आएगा तुम उसे वोट नहीं डालने दोगे। क्या मुस्लिम तुम्हें वोट नहीं देता? क्या नहीं देता मुस्लिम? वो तो कह रहे हैं बुरके की आड़ में कुछ लोग आ रहे हैं, फर्जी वोट डाल रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। या तो तुम में बुद्धि नहीं है, या तुम जानते नहीं हो। अगर मैं बुरखा डाल के गया, तो जब मैं वहां जो वोट अंदर जो अधिकारी बैठा हुआ है, उसके सामने महिला को अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, और जो वोटर लिस्ट है वो फोटो वाली है, तो उस फोटो से उस चेहरे को वो मिलाता है। कैसे फर्जी वोट डाल दोगे? तो ये अगर तुम्हें अकल नहीं, पर यो है कि पत्रकार में हिम्मत नहीं है उनसे पूछने की, कि वो बोलता जा रहा, पत्रकार चुप रह रहा, क्योंकि गुलाम है पत्रकार। पत्रकार गुलाम है, आयोग भी गुलाम है, पत्रकार तो गुलाम है। ये कब से पता है? 2014 के बाद देश का पत्रकार गुलाम ही तो है। अगर उनकी औकात होती तो आजाद हो गए 2014 के बाद, अब तो गुलाम। हाँ, अगर आप आजाद तो हो ही जाएंगे। जिस देश में ना संविधान होगा, ना लोकतंत्र होगा, राजा का राज होगा, तो आजाद तो हो ही गया सब। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि फिर ये बताइए कि अब जो चुनाव का रिजल्ट आप कह रहे हैं बहुत कुछ बदल गया, फेरबदल हो गया इसी बीच? नहीं, मैंने ये नहीं कहा फेरबदल हो गया। मैंने ये कहा कि जनता को वोट नहीं डालने दिया, डालने नहीं दिया गया। एक तो आप पहले कहते थे मशीनों में गड़बड़ी होती थी, अब जो है ये पहले ही कर लिया गया ना। बीजेपी ने वोट लूटा, बीजेपी के कार्यकर्ता ने कोई बूथ नहीं लूटा, किसी भी पार्टी के नेता ने कोई बूथ नहीं लूटा। यहाँ तो सरकार ने वोट नहीं डालने दिया, प्रशासन के माध्यम से सरकार ने वोट नहीं डालने दिया। पहले जो रिजल्ट आना था उससे कुछ गड़बड़ हो सकता है। रिजल्ट का मुझे नहीं पता। अब देखिए, जब तुम्हें पता ही नहीं वोट, जब तुम वोट नहीं डाल पाए, तो तुम कैसे रिजल्ट का बता दोगे? जब जनता निष्पक्ष होकर वोट डालती है, तब थोड़ा आइडिया लगता है। और जब वोट ही नहीं डालने दिया, कहाँ वोट डला कहाँ नहीं डला, तो कैसे पता दोगे? अब तो जनता बताएगी। शाम के चुनाव खत्म होने के बाद फिर जनता बताएगी कि हमें वोट डालने दिया, हमें नहीं वोट डालने दिया, तब उसका एनालिसिस होगा, तब पता चलेगा कहाँ जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जी लेकिन धमकी देते हुए नजर आए, कहा जा रहा है कि अधिकारियों को सीधे बोल दिया कि उनकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है और उसके बाद उन पे कार्रवाई होगी। कोर्ट किससे कार्रवाई होगी? और कहाँ जाएंगे? न्यायालय तो बचता है एक। अगर तुम चोरी करो और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी ना करें, तो क्या करना फिर? जीवन किस काम का? कार्रवाई कराएंगे तुम्हारे खिलाफ, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट करेगा, न्यायालय नहीं करेगा तो आज नहीं तो कल जनता, एक दिन जनता सड़कों की तरफ भी आ जाती है। जनता सड़कों पे आ जाएगी, लेकिन सरकार वही रहेगी? कोई जरूरी थोड़ा ही है।
कोई जरूरी थोड़ा ही है, बाप दादा की सरकार थोड़ा ही है। अभी सरकार तो लंका में भी वही थी, क्या हुआ था, रात को भागना पड़ा था। जब जनता आती है तो जनता एक ही नारा देती है, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। और जिस दिन जनता का ये नारा चल गया ना, तो आपने देखा नहीं होगा, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, ये पटना के मैदान से भी नारा लगा था, सत्ता बदल दी थी इंदिरा गांधी की। यानी कि चुनाव से अभी कुछ खास उम्मीद नहीं लग रही है, लग रहा है। देखिए इस चुनाव से नहीं, इस चुनाव से कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा, ना सत्ता बन रही है ना सत्ता गिर रही है, ये उपचुनाव है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र ताऊ जी हमसे बात कर रहे थे और इन्होंने बताया कि उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ गड़बड़ियां हुई, उस गड़बड़ियों को लेकर के रिजल्ट तो खैर सामने आने वाला है, आएगा तभी दिखेगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।